नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम कुमार। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे के बारे में, एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने हाल ही में भी न्यूज़पेपर में देखा है। और उस टॉपिक में, उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि बचपन में ही बहुत ज़्यादा चटपटा खाना दे रहा है जवानी में तनाव। दोस्तों, आज की तारीख में हमारे शरीर में या आजकल की यूथ में जो नई-नई बीमारियां कम उम्र में पाई जा रही हैं, उसका कारण कहीं न कहीं हमारी यूथ या हमारे युवा भाई-बहन स्वयं। आज की तारीख में पहले के ज़माने में या पहले के समय में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोगों को भी इतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं होती थी, या पिछले ज़माने के जो आज भी ओल्ड एज के लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें वो बीमारियाँ नहीं निकलती हैं, जो बीमारियाँ आजकल के नए युवकों में निकल रही हैं, नए बच्चों में निकल रही हैं, जिनका कारण मैं स्वयं हूँ। और वह कारण क्या है? बचपन से ही बहुत ज़्यादा चटपटा खाने की लत की वजह से ही कम उम्र में बड़ी-बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक नमक मसाले वाले फास्ट फूड वगैरह खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो आप मार्केट का मोमोज़, फिंगर, चाउमीन, ये सब चीज़ें आप खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हो, बहुत ज़्यादा चटपटा खा रहे हो। ये खाने में टेस्टी तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है स्वाद के अनुसार, लेकिन ये कहीं न कहीं आपके शरीर में बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न करता है। जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी में कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब खून में गाढ़ापन बोल सकते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने की वजह से आपको हार्ट की समस्या भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ आप नमक बहुत ज़्यादा अगर लेते हो तो आपका बीपी भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप नमक का सेवन बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो आपका यूरिन आउटपुट गड़बड़ होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का कैल्शियम का लेवल भी कम होने लगता है। और यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से आजकल की युवा पीढ़ी को हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होना, या परमानेंट या लगातार बुखार बने रहना, साथ ही साथ गर्दन में या कमर की हड्डियों में दर्द बना रहना, या बहुत ज़्यादा शरीर में सुस्ती रहना, कुछ कार्य करने का मन ना होना, या अचानक से सीने में दर्द हो जाना, बीपी बढ़ा रहना, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपको ऑयली चीज़ें या बहुत चटपटी चीज़ें, हाँ, मानता हूँ कि स्वाद में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उनका सेवन ना करें, और यदि करें तो हफ्ते 10 दिन में कभी-कभार एक बार हो गया तो हो गया। लेकिन यदि आप उससे लत लगा रख बैठे हैं कि आपको रोज़ खाना है या हर दूसरे तीसरे दिन खाना है, तो आप इसके सहारे दोस्तों बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आप अपने शरीर को स्वयं खुद ही बेकार कर रहे हैं, खुद ही स्वयं को बीमार कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या या हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सारी समस्या ना हो, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको खाने में सलाद की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। आप जितनी बार खाना खाएँ, आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। दिन में 1 बार फ्रूट ज़रूर से ज़रूर लें। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद फ्रूट हो, आपको फल कोई ना कोई खाना है। साथ ही साथ ऑयली चीज़ें बहुत कम खानी है आपको, जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। और आपको अत्यधिक देर तक सोना नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोओगे, आपके शरीर में उतनी ज़्यादा सुस्ती रहेगी, उतना ज़्यादा आलसपन रहेगा, उतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठकर टहलना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, नमक का सेवन कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है, और हाँ, तो इसके साथ ही साथ आपको अल्कोहल का सेवन बहुत कम से कम करना है। अल्कोहल आज की तारीख में सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है हमारे शरीर के लिए। और धूम्रपान की समस्या, जैसे कि सिगरेट वगैरह यदि आप पीते हैं या आप दारू वगैरह का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। आप यदि सिगरेट का सेवन करते हैं या दारू का सेवन करते हैं, तो वर्तमान काल में तो ये आपको आनंद भी देता है और बहुत अच्छा लगता है स्वाद में, लेकिन आपका आने वाला समय ये खराब कर देता है। जो आपका आजकल का खाने-पीने का तरीका है, उसके अनुसार आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल से ऊपर नहीं जाएगी, यदि आप ऐसे ही चलते रहोगे तो। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल तक जिएँ, तो आपको अपने जीवन को सँभाल कर, सुधार कर अभी से ही रखना पड़ेगा। ऑयली चीज़ों का, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। विशेष ध्यान रखना है, योगासन, व्यायाम, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होगी, और शायद इससे आपके अंदर थोड़ी बहुत जागरूकता आए। बाकी फिर भी दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी
टॉपिक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।